भीम प्रकाश नाम का एक आदमी अपनी बीवी सरला और उसकी 3 साल का बेटा डुग्गू और बूढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम रामगढ़ था। वहां के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी करके किया करते थे। भीम प्रकाश की इस गांव में एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और फिर उन सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता था। इस बार भीम ने आलू की फसल लगाई थी। इस बार आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत ही अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई का काम भी कुछ दिन में शुरू कर देना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है। हमारे छत से पानी टपकता है और घर में सब सामान गीले हो जाते हैं। हाँ सरला, तुम ठीक कहती हो। इस बार सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। और हाँ, हमारा डुग्गू काफी दिनों से मुझसे बैडमिंटन की मांग कर रहा था। इस बार उसके लिए बैडमिंटन जरूर लेकर आऊंगा। हाँ भीम प्रकाश भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफी अच्छी आई है। लगता है इस बार तुमने बहुत मेहनत की है। शहर में मेरा एक जानकार है जो तुम्हारी इस फसल के लिए काफी अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूं। हाँ लखन भैया, क्यों नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। ठीक है, शाम को आता हूं तुम्हारे घर। वह लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी ही देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। यह बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, बस यह बारिश जल्द ही खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेत में ही छोड़ रखी थीं। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब किसान खेत पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। वर्षा के कारण सभी गांव वाले किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। ये तो अनर्थ ही हो गया। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? ये देखो, पूरे खेत में पानी भर गया है। सारी फसलें डूब गई। अब यहां कुछ नहीं बचा इस गीली जमीन के अलावा। तभी भीम की नजर उसके खेत के कुछ फसलों पर जाती है जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बची हुई थी। भीम बची हुई आलू की फसलें इकट्ठा करके घर लौटता है। बची हुई फसल इकट्ठे करने के बाद बस एक टोकरी आलू ही निकल पाए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इतनी मेहनत से उगाई थी, पर इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं। उनसे तो एक हफ्ते का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? गांव के सभी किसानों का बहुत बुरा हाल है। इस बारिश ने किसानों को अंदर तक तोड़कर रख दिया है, और खासकर हम जैसे गरीब किसानों को, जिसके पास कमाई का बस एक यही जरिया है। जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप धैर्य रखिए। अगर आप ही धैर्य खो देंगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तभी सरला को एक विचार आता है। हमारे पास जो आलू बचे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन्हीं आलू से समोसे बनाकर बाजार में बेचें? मुझे लगता है गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत तो आमदनी हो ही जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल। इस समय तो बारिश का मौसम भी है और लोग गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद करेंगे। हम एक कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारी मेहनत रंग लाए। ठीक है, हम कल से ही समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू करते हैं। तुम्हारे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन्हें पसंद करेंगे। भीम ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन से ही दोनों बहुत मेहनत करते हैं
और वह घर से ही समोसे बनाने का सारा सामान तैयार कर लेते हैं। भीम सामान को रेडी पर रखकर बाजार में पहुंच जाता है और समोसे बेचने लगता है। भीम के समोसे इतने खुशबूदार थे कि मात्र खुशबू से ही लोग उसके समोसे के पास खींचे चले आते हैं और समोसे खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी गांव का एक आदमी भीम के पास आता है। क्या बात है भैया, तुम समोसे बेचने लगे? अब खेती बाड़ी छोड़ दी है क्या? नहीं भैया, इस साल की बारिश में मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास बस एक यही साधन है, बस किसी तरह इन समोसे को बेचकर घर का कुछ खर्चा निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भीम प्रकाश के समोसे लोगों को काफी पसंद आते हैं। भीम को व्यापार में जो घाटा हुआ था, समोसों को बेचकर उसने अपने थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई तो कर ही ली थी। भीम प्रकाश का समोसे का काम ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती वह घर के खर्चे में लग जाती थी। भीम प्रकाश को समोसे के सामान के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी सोच में भीम बहुत परेशान था। उसे परेशान देख उसके पास गांव का एक व्यक्ति आता है। क्या बात है भीम प्रकाश, बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं चंदन भैया, बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ। किसी तरह समोसे का काम शुरू किया तो अब समोसे के सामान के लिए पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा पैसों का कैसे बंदोबस्त करूं। अरे भैया, मेरी सलाह मानो तो जो सेठ हरीलाल है ना, उससे पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाए तो वापस कर देना। भीम प्रकाश चंदन की बातचीत से सहमत हो गया और वह सेठ हरीलाल के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरी फसल इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? उधार तो मैं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसके बदले कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम पूरे पैसे वापस नहीं कर देते, और उसका ब्याज भी देना होगा। सेठ जी, अभी मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। कृपया ब्याज पर ही पैसे दे दीजिए। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, तुम अपनी जमीन गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, मेरी जमीन ही मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। भीम ने सेठ से पैसे लेकर समोसे बनाने का सामान खरीदा और अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। सरला, मैंने सेठ हरिलाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। क्या तुमने जमीन गिरवी रख दी? तुम्हें पता है ना सेठ कितना चालाक और लालची है। अगर हम 1 महीने में उसका ब्याज नहीं चुका पाए तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। मुझे पता है सरला, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हम बहुत मेहनत करेंगे और समय पर पैसे चुका देंगे, मैं वादा करता हूं। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा और उसकी समोसे की कमाई ठीक ठाक हो गई। 15 दिन के अंदर भीम ने इतने पैसे कमा लिए कि वह फिर से अपनी फसल बोने की स्थिति में आ गया। उसने खाद और बीज खरीदकर अपने खेतों में खेती शुरू की। भीम की मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में उसकी फसल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई। सेठ हरिलाल बहुत ही चालाक और धूर्त इंसान था। वह अक्सर ही लोगों को ब्याज पर पैसे देता और उन्हें हमेशा ठगने में लगा रहता था। सेठ हरिलाल की नजर हमेशा से ही भीम प्रकाश की जमीन पर थी। वह किसी भी तरह भीम की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक रात अपने आदमियों को भेजकर रामू के खेतों में गायें छोड़ दीं ताकि वे उसकी फसल को बर्बाद कर सकें। भीम जब रात में खेतों की देखभाल करने गया तो उसने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। अपने खेतों से गायों को हटाना शुरू किया। गाय भी की ज्यादा फसल बर्बाद नहीं कर पाई थी, क्योंकि समय रहते ही भी ने उन्हें वहां से हटा दिया था। गायों का शोर सुनकर सरला भी वहां तुरंत पहुंच जाती है और खेतों की ऐसी हालत देखकर वह कहती है, देखो हमारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे लगता है कि यह किसी दुश्मन का काम है। यह जरूर सेठ हरिलाल का ही काम होगा। तुम्हारी बात सही है, यह जरूर सेठ का काम है,
लेकिन चिंता मत करो, मैं अब अपने खेतों में ही सोऊंगा जब तक हमारी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। भीम ने तय किया कि अब वह खुद अपने खेतों में ही सोएगा ताकि वह अपनी फसल की रक्षा कर सके। अगले दिन सेठ हरिलाल को जैसे ही पता चलता है कि भीम की फसल को बर्बाद करने की उनकी यह तरकीब खराब हो गई है, तो वह नई तरकीब सोचता है। इस भीम को तो मैं मूर्ख समझ रहा था, लेकिन यह तो बहुत ही चालाक निकला। लगता है अब कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात सेठ हरिलाल अपने साथ मिलावटी दवाइयों की पोटली लेकर भीम के खेत में आया। वह उन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करके भीम की फसल को बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही हरिलाल उन जहरीली दवाइयों का फसलों पर छिड़काव करने जाता है, सरला उसे देख लेती है। सरला पहले से ही ताक में थी। उसको यह शंका थी कि जरूर हरिलाल दोबारा उनके फसलें बर्बाद करने आएगा, इसलिए वह पहले से ही हरिलाल पर नजर रखे हुए थी। यह सेठ हरिलाल सुधरने वाला नहीं है। ये फिर से आ गया। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताती हूँ इसको। सरला हरिलाल को पीछे से एक जोरदार डंडा मारती है। डंडा पड़ते ही हरिलाल तुरंत जमीन पर गिर जाता है।